आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। पूर्व निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल पर बुधवार को हुए प्राणघातक हमले में हमलावरों की नामजद पुलिस रिपोर्ट होने के बाद भी अब तक पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई। उक्त मामले से नाराज पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी से मुलाकात की। कलेक्टर से मुलाकात करने गए कोठारी के साथ भाजपा नेता भी थे। पूर्व मंत्री कोठारी ने पोरवाल पर हुए हमले की कलेक्टर से तीखी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, हमले के पीछे कौन है, किसका दबाव है। हमले की रिपोर्ट होने के 12 घंटे बाद पुलिस ने बयान लिए। सिंचाई विभाग के एसडीओ को पुलिस बचाने में लगी है। कोठारी ने कहा, पोरवाल के पास जमीन की विधिवत रजिस्ट्री है। प्रभारी मंत्री से लेकर प्रशासन तक बताने के बाद भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामले की जांच होनी चाहिए। हम पूरा मामला शासन को भी बताएंगे। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने सख्त लहजे से कहा, भाजपा की सरकार में भाजपा का कार्यकर्ता पिटने के लिए नहीं है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिनेश पोरवाल के साथ जो मारपीट की घटना हुई है अनुज के साथ, ये एक बहुत गंभीर मामला है और ये जो विषय है, इसको अनुज को जो स्टोन क्रेशर की जमीन अलाट हुई है उसको सिंचाई डैम के अंदर घेर रहे हैं। तो मैं पहले भी हम जिलाधीश महोदय को इससे अवगत करा चुके हैं कि साहब ये बिना अलॉटमेंट के, बिना नफ्ती के, बिना वैधानिक कार्रवाई किए, जबकि इसको अलॉटमेंट हुआ है, इसकी रजिस्ट्री हुई है, इसने एफडी जमा कराई है, इसने विधिवत काम किया और वो विधिवत कार्रवाई नहीं कर रहा है। और एक की बात यह है कि शासी विभाग कैसा कर रहा है, तो हम पहले जिलाधीश जी को हम अवगत करा चुके थे। प्रभारी मंत्री को दिनेश पोरवाल अवगत करा चुका था। ये सब होने के बावजूद भी जो अवैधानिक कार्रवाई करने की रोक नहीं लगी और होता रहा। और ये जब कोर्ट में गए कि साहब ये विधिवत इनको अलाट नहीं हुई है और इनको सीमांकन नहीं हुआ है और ये निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो इसके रोक लगाई जाए। तो कोर्ट ने कहा कि इन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई निर्माण कार्य नहीं कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि आप फोटोग्राफ और वीडियो ला के दे दीजिए। वो लेने गया था वो एसडीओ खुद मौजूद था, 4-5 गांव के लोगों को इकट्ठा कर रखा था। वो जाते ही हमला हो गया। तो ये और इसको इश्यू को दूसरा रूप दिया जा रहा है। तो इससे ये चिंताजनक स्थिति और इस प्रकार की घटना है जो भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व निगम अध्यक्ष के साथ होना, ये और भी गंभीर घटना है। और इसलिए हम ये बात कहने आए कि हम तो जब जिलाधीश जी से मिले थे तब भी कहा था कि आप इसका कोई निराकरण कर दें, कोई रास्ता बीच का भी निकलता हो तो हमको कोई एतराज़ नहीं है। परंतु वो रास्ता निकले उसके पहले ये एसडीओ जो है और ये बहुत ही ये विद्वेष फैलाने वाला व्यक्ति है और यही सब कर रहा है और ये किसी भी प्रकार से अड़चन डाल रहा। मुझे समझ में नहीं आया किसका प्रेशर है इस पर, क्यों इतनी जल्दी कर रहा है, क्यों विधिवत। भाई अगर कोई विधिवत कार्रवाई करना है तो कलेक्टर करेंगे। आपको जमीन अलाट की है, जब इनको चेंज करना है, कुछ भी रास्ता निकालना तो वो करेंगे। ये जो कार्रवाई कर रहा है, इसे शंका होती है कि इसके पीछे कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की घटना करवा रहे हैं और हम नहीं चाहते कि इस प्रकार का आगे कोई विद्वेष फैले, क्योंकि आज भी खतरा है। उसके बाद में दिनेश की स्टोन क्रेशर है तो कभी भी खतरा हो सकता है। और ये हार्ट पेशेंट है, ये तो अच्छा हो गया, बच गया। तो हार्ट ट्रैंक्विलाइजर है इसका जो छेद है हार्ट के अंदर, वो बहुत गंभीर बीमारी है। इसलिए हम आज जिलाधीश जी को सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया कि जो अधिकारी इसके लिए दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। 9:30 बजे दिनेश पोरवाल और ये थाने पहुंच गए थे। इनको कहा कि ब्लड ज़्यादा निकल रहा था तो पहले आप एमएलसी कराओ। ये एमएलसी कराने के लिए भेज दिया। 9:30 बजे बयान लिया रात को, 12 घंटे बाद। और उसको फिर भी उस एसडीओ को के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम आए जिला के, हमको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। और हम तो शासन को कहेंगे कि प्रभारी मंत्री जी को जब इससे अवगत करा दिया तो इनके अवगत कराने के बाद ये गंभीर घटना होती है तो क्या प्रभारी मंत्री भी इसको संज्ञान में लेंगे? उनको भी लेना चाहिए इनको। ये बीजेपी का कार्यकर्ता पिटने के लिए नहीं है और हमारी सरकार में हमारे साथ लगातार इस प्रकार की घटना हो रही है। डॉक्टर यारदे के छोटे भाई सुनीता यारदे महापौर रही, उसके देवर के उसके उनके ससुर साहब ने, मैंने उसके अजय के
फादर ने 30 साल पहले ज़मीन खरीदी, एक प्लाट खरीदा 30 साल पहले, और अभी उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। वो बता रहा है कि सर ये मेरा प्लाट है, रजिस्ट्री है, आप जिसको खासा कतरा डाल के रिपोर्ट कर रहे हो वो अलग है, ये अलग है। क्या माने समझे इसके? डॉक्टर निगम के कोर्ट के आदेश के बाद भी उसका पालन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस सरकार में भी प्रताड़ित होगा, ये प्रश्न है। और ये बात हम प्रभारी मंत्री कहेंगे कि ये इस प्रकार की घटना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। छात्रवृत्ति, आवास एवं छात्रावासों की अव्यवस्था को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने जमकर हंगामा किया। ज्ञापन देने गए परिषद के नेता कलेक्टर को ही ज्ञापन देने की बात पर अड़ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारी कलेक्टर के नहीं आने पर उग्र हो गए और कलेक्टर परिसर में ही कलेक्टर के वाहन को घेर कर धरने पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ देर बाद एडीएम श्री आर्य बाहर आए और ज्ञापन लिया। विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक कृष्णा डिंडोर ने बताया, आज हमने जिले भर की विभिन्न समस्याओं को लेके आज ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर की शहर के विभिन्न छात्रावास जिसके अंदर अनैतिक गतिविधियां चल रही उनको लेके ज्ञापन दिया है। और तो अभी कम से कम जिले भर के 1,500 विद्यार्थियों का आवास का और छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भराया, उसको लेके जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है कि उनके जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाए, क्योंकि सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप आने वाली है और बच्चों को फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिली है। और जिले भर में ऑनलाइन वालों की मनमानी और अवैध पैसा वसूलना, बच्चा जब फॉर्म भराने जाता है, जब 150 का चालान भरता है तो उससे 50 रुपये अलग से लिए जाते हैं, जबकि उनका कमीशन उसमें से काट के आया जाता है। तो ये सब एक राशि तय की जाए जो कि इन सभी ऑनलाइन वालों को बताई जाए और जिसमें बच्चों से ली जाए, ये अवैध गतिविधियां बंद हो। इन दिनों नगरीय निकाय चुनाव के कारण शहर में लागू आचार संहिता के चलते प्रदर्शन ज्ञापन होना चर्चा का विषय बने हुए हैं। न्यू रोड पर चलते हुए स्कॉर्पियो वाहन में आग लग गई। देखते ही देखते वाहन से आग की लपटें धुआं निकलने लगा। चालक ने तत्काल वाहन को सड़क पर रोक दिया। आसपास के दुकानदारों ने अपने स्तर पर पानी की व्यवस्था कर आग पर काबू पाया। सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी दमकल लेकर पहुंचे। तब वाहन के इंजन में से धुआं निकल रहा था। दमकल कर्मियों ने पानी डालकर आग को पूरी तरह बुझा दिया। वाहन मालिक व्यापारी श्रेणिक राजमाली निवासी ग्राम बिरमावल परिवार के साथ शादी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। वे कार्यक्रम स्थल पर रुके हुए थे। वाहन चालू नहीं होने पर उन्होंने चालक राहुल पाटीदार निवासी ग्राम बिरमावल से वाहन गैरेज पर ले जाने के लिए कहा। राहुल पाटीदार ने बताया कि वाहन को धक्का देकर स्टार्ट किया था। न्यू रोड पर पुलिया से आगे निकलने पर अचानक वाहन के इंजन से धुआं निकलने लगा। तत्काल वाहन रोककर नीचे उतरा। इसी बीच वाहन के इंजन ने आग पकड़ दी। आसपास के दुकानदार और रहवासी आए और तत्काल बाल्टी में पानी भरकर आग बुझाने लगे। दमकल कर्मी ने वाहन की बैटरी से वायरों को अलग किया, तब धुआं निकलना बंद हुआ। गन्ने की चरखी पर काम करने वाले एक किशोर का हाथ चरखी में आने से लहूलुहान हो गया। खबर है 15 वर्षीय घायल पप्पू पिता गौतम भाबर निवासी कुकड़ा को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल पप्पू 2 बत्ती स्थित गन्ने का रस की लगने वाली ठेला गाड़ी पर काम करता है। उसके हाथ के पंजे पर गहरी चोटें हैं। शहर में कम उम्र के बच्चे जीवन निर्वाहन करने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं और बाल श्रम की दुहाई देने वाले जिम्मेदार चुप्पी साधे बैठे हैं। नगरीय निकाय और पंचायत के होने वाले निर्वाचन को लेकर प्रशासन की तैयारी शुरू हो गई। चुनाव को लेकर कलेक्टर सभाकक्ष में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में जिले के 4 मास्टर ट्रेनर्स ने जिले भर से आए 64 ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में मतदान, ईवीएम, मतपेटी, मतपत्रों, मतदान बूथ व्यवस्था और सामग्री सहित अन्य विषयों की जानकारी दी गई। जिले के पिपलोदा क्षेत्र के धामेड़ी गांव में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया।
यहां दूषित भोजन करने से एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिनमें से एक वृद्धा की बीती रात मौत हो गई। 4 प्रभावितों का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। खबर के मुताबिक धामेड़ी में एक घर में 2 दिन पूर्व पालक की सब्जी बनाई गई थी। इसे बीती शाम धामेड़ी के ही 80 वर्षीय दापूबाई, पति नंदराम, पोता हरीश, पिता भेरूलाल, सुनील पिता भेरूलाल और संगीता पिता दिलीप तथा दिलीप पिता मांगेलाल निवासी बारोदिया ने यह सब्जी खाई। इसके बाद सभी लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इनमें से 4 को पिपलोदा के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया, जबकि 80 वर्षीय धापूबाई को पक्षाघात होने से उन्हें घर पर ही दवाई भिजवाई गई, जिन्होंने बीती रात घर पर ही दम तोड़ दिया। बोरदगिया निवासी दिलीप धामेड़ी पत्नी संगीता को लेने गया था। सभी के साथ उसने भी खाना खाया। इसके बाद वो भी बीमार हो गया। पुलिस के अनुसार प्रभावितों ने 2 दिन पहले बनी पालक की सब्जी खाने की बात कही, जिसकी जांच की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित मरीज ने बताया। सुनील, क्या हो गया था आज जो आप यहाँ एडमिट हुए रतलाम आके? नहीं, वो सब्जी थी नाइट में, सब्जी थी सुबह बची हुई, तो नाइट में खाई थी हमने। काई की सब्जी? पालक की। क्या हो गया था खाने के बाद आपको, क्या हुआ? हालत बिगड़ गई खाने के बाद। नाइट में 2 बजे 3 बजे तक। फिर क्या बोले आपको डॉक्टर? मेरी सुबह भर्ती करा दिया पिपलोदा, वहाँ पे रखा पूरे दिन। फिर रात में यहाँ पे रेफर कर दिया, रात में यहाँ पे रेफर कर दिया पिपलोदा से। उसके बाद क्या बताया आपको? वहाँ पे हालत बिगड़ गई, ज़्यादा पिपलोदा हो, कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे रेफर कर दिया। खाने में ऐसा क्या था जो आपकी तबीयत बिगड़ तो गई? नहीं पता चला, हालत बिगड़ से सब यहाँ पे आ गए, घर का कोई नहीं था। कुल कितने लोग बीमार हुए? 4 जने, एक दादी जी घर पे और 3 यहाँ पे। दिलीप नगर में शुक्रवार की दोपहर एक 4 पहिया वाहन की टक्कर से मां बेटे घायल हो गए। बताया जाता है राजीव नगर निवासी मोहम्मद हुसैन अपनी मां नसीम पति जमील मंसूरी को लेकर बाइक पर जा रहा था। इसी दौरान कार ने उन्हें टक्कर मारकर घायल कर दिया। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।